हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में ऐसा चलता था कि लोग केवल यही कल्पना कर सकते थे कि औरतों को ही बच्चा हो सकता है ना। ऐसे आप बहुत फिल्मों में देखे होंगे, जैसे पहले फिल्में आया करती थी बॉलीवुड की, तो उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग डायलॉग हुआ करते थे जिसमें औरतों के प्रति डिलीवरी को लेकर के इस तरीके के न्यूज़ और इस तरीके के डायलॉग बना करते थे। लेकिन अब जो जैसे जैसे दुनिया में साइंस आया, लोग साइंस के प्रति कन्वर्ट हुए, वैसे वैसे साइंस ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। और जो पहले क्या कहावतें हुआ करती थी उनमें धीरे धीरे बदलाव आया और कुछ नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि पहले लोगों की ये कल्पना थी कि कोई चांद पे नहीं पहुंच सकता, चांद में जो गोल गोल धब्बे दिखते हैं वो किसी प्रकार के अदृश्य या फिर किसी प्रकार के गॉड ब्लेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि कुछ समय बाद मनुष्य ने चांद पर पहुंचा, चांद की खोज की और उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित की। लेकिन मेरा इस वीडियो में ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पुराने ख्यालात में लोग जी रहे थे, उनकी जो पुरानी ख्यालात वाली जो कल्पनाएं थी वो अब धीरे धीरे कैसे एक मॉडर्न युग में कन्वर्ट हो रही है, और उसको कन्वर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के प्रति अंधविश्वास जो फैला हुआ है, अंधविश्वास इतना लोगों में जो और उनके दिमाग में जो ठूस ठूस करके भरा हुआ है, वो धीरे धीरे अब समाप्त होना चाहिए। तो इस वीडियो में मेन मेरा पर्पज़ ये है कि पहले जिस तरीके से केवल लोगों के प्रति लोगों के मन में ये भावनाएं हुआ करती थी कि नहीं केवल महिलाएं ही डिलीवरी कर सकती हैं, तो अब ऐसी न्यूज़ पहले तो किताबों में ही देखने को या सुनने को मिलता था कि नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं इस तरीके का काम। रियलिटी ऐसी नहीं आया करती थी। लेकिन इस वक्त मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ जो केरला से आई है। ये न्यूज़, इस न्यूज़ में जिया और जयाद नाम के जहाद नाम के दो कपल्स हैं, जिसमें जो जहाद है वो वुमेन है, लेकिन वो अपना जो लिंग होता है वो मैन में कन्वर्ट करा लिया। और जिया जो है वो एक मैन पैदा हुई थी, लेकिन वो अपना जो लिंग है वो वुमेन में कन्वर्ट करा लिए। हालांकि आप इस स्लाइड में देख भी रहे होंगे इस फोटो को। इस फोटो को मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। इसमें आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे, सारी न्यूज़ इसमें मेंशन है, इंग्लिश में है। मैं आपको वही चीज़ें हिंदी में बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी ख्यालात वाली चीज़ें थी, लोगों के पुराने ख्यालात वाली चीज़ें हुआ करती थी, वो कैसे साइंस में आप धीरे धीरे साइंस के प्रति कन्वर्ट हो रही है, और किस तरीके से लोगों में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों में एक इस तरीके के अवेयरनेस आ रहे हैं कि महिलाएं ही केवल मतलब इस तरीके के कष्ट नहीं सह सकती हैं, पुरुषों को भी सहना मतलब अब धीरे धीरे मैंडेटरी ही होते जा रहा है। बता तू किसने बोला तेरे को ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला, आत्महत्या कर रहा था मैं। शांति से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में, तो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया, है ना। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं ये केवल महिलाओं का ही काम है, और इस तरीके से बोलना आने वाले समय के लिए ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज एक शिक्षित समाज बनेगा, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें जो इस तरीके की बातें बोली जाती है कि महिलाएं ही केवल ऐसा कर सकती हैं, ये हमारे बॉडी से संबंधित चीज़ें हैं, तो महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। महिलाएं ही केवल क्यों इस तरीके का कष्ट सहन करें। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। अब डिपेंड ये करता है कि ये चीज़ें अभी ना होकर के समाज में धीरे धीरे कन्वर्ट हो, और ये एक लंबा समय ले हमारे समाज में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त होना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, है ना। अभी आप वीडियो स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये जिया और जहाद, ये केरला के एक केस है। ऐसे न्यूज़ ज़्यादातर जो मतलब अवेयरनेस वाली होती हैं, वो हमें सबसे पहले केरला से ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, विज्ञान के प्रति उनका ज़्यादा विश्वास होता है, अंधविश्वास में उनकी मान्यता कम होती है। तो इस तरीके की न्यूज़ जो होती हैं, जो कि पुराने ख्यालात में जो डायलॉग बोले गए थे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली जो न्यूज़ होती है, वो ज़्यादातर केरला से ही आने की संभावना बनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा वहीं से आती है, बनी होती है और ज़्यादातर आती भी है। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। कर्नाटका का मेन शहर जो ग्रीन सिटी होता है बेंगलुरु, है ना, सिलिकॉन वैली। तो वहाँ ये सब जो एरिया है ना, वो शिक्षित एरिया है। यहाँ पे लोगों के प्रति अंधविश्वास तो जागृत है ही, लेकिन उसके ज़्यादा मतलब अवेयरनेस की बात किया जाए तो विज्ञान के प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा है। और उसी का देन है इस स्लाइड में कि आज एक ट्रांस वुमेन को एक मैन के रूप में अपना लिंग चेंज करवाने के रूप में डिलीवरी देने वाली अपने बच्चे को। तो इस वीडियो में मेन पर्पज़ मेरा ये था कि नहीं करा सकती हैं। अब
पुरुषों को भी इस तरीके से सस्टेन करने वाली या सर्वाइव करने वाली लाइफ को आप अफोर्ड करने के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम इस चीज़ों से सतर्क रहे कि हाँ भाई अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। और मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे आने वाली पीढ़ी होगी वो ये समझेगी कि कभी केवल ऐसा ही एक विचार हुआ करता था जिसमें केवल महिलाएं ही बच्चों को जन्म दिया करते थे। आने वाली पीढ़ी ये समझेगी कि नहीं, बच्चे को जन्म पुरुष और महिला दोनों लोग दे सकते हैं, ये केवल एक लिंग का काम नहीं है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और हमसे जुड़े रहिए इस तरीके के न्यूज़ पाने के लिए। और यदि किसी प्रकार का इस वीडियो में एरर आता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अवेयरनेस वाली चीज़ें दे सकूं, और जितना भी होता है मैं आप लोगों को देता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा करे मेरा वीडियो कंटेंट तो आप लोग इसे शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं अवेयरनेस वाली चीज़ें लेकर के ही आने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कभी कभी इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जिससे कि आपको अच्छे मुद्दे और अच्छी खबर के बारे में आपको पता चल जाए, और अवेयरनेस से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जो नए टॉपिक्स होंगे, स्टडी से संबंधित होंगे, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।